रुकी थी बट फिर दोबारा रुक गई है ये। दोस्तों कुछ दिक्कत हो गई है, अभी हम पहुँचे हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम मे बी। काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं हॉर्न बज रहा है बट ट्रेन चल नहीं रही है, देयर इज सम प्रॉब्लम। देखो सो गाइस हम आ गए अमृतसर रेलवे स्टेशन। अमृतसर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय नॉर्दर्न रेलवे। और अमृतसर जंक्शन एक आपका जंक्शन है जहाँ पर अम्बाला अटारी लाइन, अमृतसर पठानकोट लाइन, अमृतसर डेरा बाबा नानक लाइन और अमृतसर खेमकरन लाइन, ये सारी की सारी मीट करती हैं। और अगर मैं इस रेलवे स्टेशन की बात करूं तो टोटल यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और रोज़ाना यहाँ पर 21 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं। बात करें ओरिजिनेट की तो यहाँ से 99 ट्रेनें ओरिजिनेट करती हैं और 21 और 101 ट्रेनें टर्मिनेट करती। सफ़र करने वाले हैं दोस्तों अमृतसर न्यू दिल्ली एक्सप्रेस में। एंड द ट्रेन नंबर की बात करें तो 04666। इट्स अ अमृतसर न्यू दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस। अभी ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। न्यू दिल्ली एंड अमृतसर का टोटल ये जो डिस्टेंस कवर करती है 482 किलोमीटर्स कवर करती है 8 घंटे के अंदर। टोटल 15 हॉल्ट्स हैं इसके और एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड इसकी है समवेयर अराउंड 58 किलोमीटर्स। सो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, 8 घंटे लेती है। अभी हम आपको डिपार्चर दिखाएंगे अमृतसर से और 6:15 का टाइम है, 6:15 हो चुके हैं वैसे। तो दोस्तों मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर आप रेलवे जर्नीज़ या नई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इस नए चैनल को ट्रैवल जंक्शन को आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना सो दैट कि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो सफ़र का स्टार्ट करते हैं, इस सफ़रनामे को स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं डिजिटली अमृतसर टू न्यू दिल्ली बाय अमृतसर न्यू दिल्ली एक्सप्रेस। दोस्तों अगर कोचेस की तो इसमें 2 AC चेयर कार हैं और 13 आपके सेकेंड सीटिंग के कोचेज़ हैं और 2 जनरल कोचेज़ हैं। सो रैक्स की बात करें दोस्तों LHB के रैक्स यूज़ करें। और इसके और बात करें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसकी कि ये जो इसके रैक्स हैं वो आपका दोबारा यूज़ होते हैं एंड दोबारा सेम डे जब ये दिल्ली पहुँचती है तो फिर वापस आपका जलंधर कैंट आती है ये वाया सहारनपुर और आपका गाज़ियाबाद रूट लेते हुए। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिपार्चर इसका ट्रेन का। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग। सो हियर वी गो टू स्टार्ट वन न्यू व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग ऑन ट्रैवल जंक्शन अमृतसर से। 6:17 पे सो गाइस अगर ट्रेन चल चुकी हो तो उस पर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ये घातक हो सकता है। तो ये हमारा डिपार्चर अमृतसर से 3-4 मिनट लेट स्टार्ट हुई है ट्रेन।
दिखा दी, ठीक करवा दी। तो बाय बाय अमृतसर, मिलते हैं बहुत जल्दी। बात करें सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे पीछे पूरा प्लेन एरिया चल रहा है, खेत है दूर दूर तक, और सूरज देवता के भी दर्शन हो चुके हैं। बादलों के पीछे छुपे हुए नज़र आएंगे और पीछे खेत और सामने बादलों में सूरज देवता। बहुत ही अच्छा व्यू। क्या था यार, खेत खत्म हो गए, देखो अभी भी ब्यास। तो गाइस हम अपने पहले हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं, ब्यास जंक्शन, जो कि आपका पॉपुलर है राधा स्वामी सत्संग घर के लिए। बात करें दोस्तों, अगर ट्रेन थोड़ा सा दोस्तों यहाँ 5-6 मिनट लेट हो चुकी है। 6:43 इसका राइट टाइम है यहाँ पहुँचने का, बट एनीवे चलो इतना तो यार चलता है। तो दोस्तों अगर ब्यास जंक्शन की बात करें तो 2 प्लेटफॉर्म है। न्यू दिल्ली, हाँ जी 189 ट्रेन से यहाँ हॉल्ट करती है। और ब्यास जंक्शन बेसिकली आपका पॉपुलर है राधा स्वामी सत्संग घर के लिए। पहुंच चुके हैं जालंधर सिटी, और ट्रेन अभी बिल्कुल टाइम पे चल रही है। 7:20 का टाइम था, तो 1-2 मिनट है ऊपर। यहाँ से काफ़ी रश चढ़ता है दोस्तों। जालंधर स्पोर्ट सिटी है। बात करें दोस्तों जालंधर सिटी की, तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल यहाँ 201 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। और स्टेशन कोड की अगर बात करें तो JUC। काफ़ी सारे लोगों खड़े हुए हैं और दोस्तों यहाँ पर ये एक जो लाइन है आप देख रहे होंगे, ये लाइन आपका जम्मू की तरफ जा रही है। दोस्तों आप उधर देखेंगे तो एक आपकी ट्रेन जा रही है। जालंधर कैंट दोस्तों पहुंचने वाले हैं, और जालंधर कैंट जो ट्रेन्स हैं उनका जालंधर सिटी जो रेलवे स्टेशन है उससे ज़्यादा हॉल्ट है जालंधर कैंट में। यहाँ पर 252 ट्रेन्स हॉल्ट होती हैं जालंधर कैंट में। उसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न है ये रेलवे लाइन। वो जो रेलवे लाइन है दोस्तों वो आपका जम्मू रेलवे स्टेशन और कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, माता वैष्णो देवी कटरा। जालंधर कैंट में पहुंचने ऑन टाइम है अब 7:35।
स्टेशन छोटा है दोस्तों, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे बेसिकली। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं फिलौर जंक्शन। फिलौर जंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर रोज़ाना 85 ट्रेन्स हॉल्ट करती हैं। दिस इज AC चेयर कार। दिस इज कुर्सी यान। लुधियाना रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो टोटल 7 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और रोज़ाना 390 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती है। लुधियाना जंक्शन में दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका 4 डिफरेंट लोकेशंस पे लाइनें जाती हैं। पहली जो लाइन है जो अभी हम जिस पे ट्रैवल कर रहे हैं मेन दिल्ली की लाइन, उसके बाद आपकी लुधियाना टू चंडीगढ़, लुधियाना टू फजीलका और लुधियाना टू जाखल, और एक जो लास्ट जो लेन यहाँ से जो लास्ट जो लाइन आपकी जाती है लुधियाना से लोहिया खास। तो इसलिए यहाँ पर 390 ट्रेनों का हॉल्ट है। दोस्तों हमारी ट्रेन ने लुधियाना में 5 मिनट बिफोर पहुँचाया है और काफ़ी ठीक स्पीड पे चल रही है। तो दोस्तों आज आपने सुबह देखा था काफ़ी जल्दी ट्रेन थी हमारी और 6:15 की थी और भागते भागते हमने आज सुबह ट्रेन पकड़ी है। ब्रेकफास्ट भी नहीं करा यार, तो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में हमने लिया है, तो ब्रेकफास्ट में दोस्तों हमने लिया है आपका ब्रेड और ये ऑमलेट और ये है साथ में सॉस। टोटल हमें ये पड़ा है 50 रुपीज़ का। तो देखते हैं, खा के बताएंगे यार टेस्ट कैसा है इसका। बहुत भूख लग रही है, अब तक ब्रेकफास्ट करा नहीं है। तो ठीक है, अच्छा है, बट ठंडा हो चुका है। ठंडे की वजह से वो स्वाद नहीं आ रहा ऑमलेट का, बट पेट भरने के लिए ठीक है। और आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेशन पे। बस ये देखो ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर। देखते हैं 130 किलोमीटर को पार करती है। 126, 25 कम हो गई यार। पहुँच चुके सरहद रेलवे स्टेशन। 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और ट्रेन अभी आपका 8 मिनट पहले पहुँची है, तो टाइम पे चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है, एक सुपर फास्ट ट्रेन है। तो गाइस सरहद स्टेशन पे हमें मिल गई है कटरा और गांधीनगर जामनगर के बीच में चलने वाली सर्वोदय एक्सप्रेस। ये अभी श्री माता वैष्णो देवी कटरा जा रही है और ये
पहुंच जाएगी आफ्टरनून तक। इससे पहले मालवा गई है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। दोनों ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेन है इस रूट की, और ये हमें मिली है सरंद रेलवे स्टेशन पे। सरंद रेलवे स्टेशन कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, छोटा रेलवे स्टेशन है। 3 प्लेटफॉर्म है टोटल इसमें। तो आप देखेंगे इसका यहाँ पर हॉल्ट है नहीं। ये लूप लाइन पे थी, मेन प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। बहुत जल्दी आपको इस ट्रेन में भी मैं सफ़र करवाऊंगा। कटरा जा रही थी, मालवा और सर्वोदया। गाइस हम पहुंच चुके हैं राजपुरा, और ये एक ट्रेन अम्बाला दिल्ली लोकल ट्रेन है। ये अम्बाला दिल्ली फाजिलका। तो बाहर बहुत धूप हो रही थी, और वेदर रियली बीच में रेनी हो जाता है, बीच में धूप निकल आती है, बट आज तो पूरे दिन धूप मिल गया हमें। राजपुरा जंक्शन की अगर बात करें, 3 प्लेटफॉर्म है, छोटा स्टेशन है। 151 ट्रेन डेली हॉल्ट करती हैं इस स्टेशन पे। और अगर हम जोन की बात करें तो ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है। डिवीज़न की बात करें तो दोस्तों अम्बाला डिवीज़न के अंडर है। न्यू दिल्ली और नई दिल्ली और अमृतसर वाले रूट पे बात करें दोस्तों, तो आपका इसके बाद हरियाणा में हम एंटर कर जाएंगे। अम्बाला ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और यहाँ पर आपका पंजाब ख़त्म हो जाता है। तो अब आपको मिलेंगे सीधा अम्बाला में। दिल्ली अम्बाला दिल्ली फाजिलका। ये हमें ओवरटेक कर रही है, तो हमसे पहले जाएगी अभी ये। इसने ओवरटेक कर दिया है। गाइस अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं, और ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट राइट टाइम पे ही चल रही है। 10:40 का था, बट 5 मिनट तो चलो यार, इतना तो चलता है भारतीय रेलवे में। क्लीनिंग गोइंग ऑन अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, टोटल यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात, और सबसे मैं रिसर्च कर रहा था अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो मैं जान के काफ़ी हैरान हो गया। यहाँ पर टोटल 427 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं, और रीज़न है 427 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती हैं। आपका दिल्ली वाला मेन रूट, जो इसमें दिल्ली वाला मेन रूट है, दिल्ली अमृतसर, और उसके बाद आपका क्योंकि जंक्शन है, तो यहाँ पर आपका सहारनपुर से दोस्तों अगर ट्रेन आती है, सहारनपुर गाज़ियाबाद और आपका रुड़की, वो वाला जो रूट है वो भी यहीं आके मीट करता है। तो आगे चंडीगढ़ तो अम्बाला वाला रोड भी इसको मीट करता है। अगर इतने सारे मेन लाइंस इसको मीट करती हैं, इस वजह से यहाँ 427 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं।
और ऑरिजिनेट की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 30 ट्रेन हैं जो ऑरिजिनेट होती हैं और 31 में 30-36 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं इसी स्टेशन पर हैं। किसी भी ट्रेन में चढ़, किसी भी डब्बे में चढ़ जाए। आ गया बंदा। So bye bye Ambala Can't. ये है दोस्तों सहारनपुर को जो रूट जाता है, ये आपका रूट सीधा सहारनपुर को जा रहा है। सहारनपुर रोड की इस रूट से आपकी गोल्डन टेम्पल और यही इस ट्रेन के जब रैक्स चेंज हो जाते हैं, अभी दिल्ली पहुंचेगी तो वापसी ये जो आएगी जलंधर सिटी तक वो इसी रूट से आएगी, वाया सहारनपुर गाजियाबाद होती हुई। तो वापसी में इसका ट्रेन नंबर चेंज हो जाता है और ये सेम रैक्स सहारनपुर गाजियाबाद होते हुए जलंधर सिटी तक जाते हैं। और ये अभी हम हैं मेन जो दिल्ली वाली लाइन है, वो आपकी सहारनपुर वाली लाइन है। इसी ट्रेन ये आपकी पास कर रही है दोस्तों दूसरी साइड से दिल्ली पठानकोट। तो दोस्तों अगर कुरुक्षेत्र जंक्शन की बात करें तो टोटल 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और टोटल 102 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती हैं। 16 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं और 16 ही टर्मिनेट होती हैं। आई थिंक यार किसने चेंज की दी है, डिपार्ट हो चुकी थी बट फिर दोबारा रुक गई है ये। There should be very strict actions against the people who pull this chain for unnecessary reasons. यार रीजन नहीं समझ आ रहा क्यों खड़ी हुई है। रेड लाइट है, ग्रीन है। गाइस ये देखिए ट्रेन आती हुई। ये आपकी दुर्ग से चलती है और जम्मू तक भी जाती है दोस्तों। दोस्तों कुछ दिक्कत हो गई है, अभी हम पहुंचे हैं। धूप में व्लॉगिंग करना है यार बहुत ही मुश्किल काम है। कंटिन्यूसली हॉर्न ज़रूर बज रहा है ट्रेन का बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, देयर इज़ सम प्रॉब्लम मे बी। काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं हॉर्न बज रहा है बट ट्रेन चल नहीं रही है।
देयर इज सम प्रॉब्लम। सो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अब हम निकल चुके हैं कुरुक्षेत्र से। करनाल 15 मिनट हमारी गाड़ी यहाँ लेट आई है। इसका रीज़न वही है कि जो हमारी ट्रेन पीछे कुरुक्षेत्र में 15 मिनट लेट निकली थी, उसकी वजह से यहाँ पर 15 मिनट लेट आई है। आगे देखते हैं ये दिल्ली टाइम पे पहुँचाती है या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सो दैट कि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। सो हमारे इन एफर्ट्स दोस्तों, अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर दबा देना और बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आगे देखते हैं कि नई दिल्ली हमारी ट्रेन टाइम पे पहुंचती है या नहीं। एनी गेस दोस्तों, आपका क्या विचार है, पहुंच सकते हैं नहीं? अपने विचारों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो करके। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पानीपत रेलवे स्टेशन और अभी भी हमारी ट्रेन लेट चल रही है। यहाँ पर इसका पहुंचने का टाइम था 12:10 के आसपास, बट ये लेट है। स्टेशन की बात करें दोस्तों पानीपत की, तो यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म हैं और आपका 172 ट्रेन्स डेली हॉल्ट करती हैं यहाँ पे। देखते हैं दूसरी साइड पे आज कौन सी ट्रेन खड़ी हुई है। देखते हैं दोस्तों गाइस दूसरी साइड पे कौन सी ट्रेन हमें मिलती है। ये खड़ी है दोस्तों पश्चिम एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनल से चलकर और अमृतसर को जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस। ये इवनिंग में 8:20 पे अमृतसर पहुंचेगी दोस्तों पश्चिम एक्सप्रेस। और ये भी एक अच्छी सुपरफास्ट ट्रेन है इस रूट की। इसका हॉर्न बज चुका है। आपको डिपार्चर दिखाते हैं पश्चिम एक्सप्रेस का। दोनों डिपार्चर दिखाते हैं दोस्तों, इधर पश्चिम एक्सप्रेस का और इधर हमारी ट्रेन जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं अमृतसर न्यू दिल्ली एक्सप्रेस। पश्चिम एक्सप्रेस आपकी दिल्ली से सुबह 11:05 पे चलती है और रात को 8:20 पे आपको अमृतसर पहुंचा देती है। सुपरफास्ट गाड़ी है ये भी। दोस्तों ये आपके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहले पूरा लोको शेड एरिया है, जहाँ पर आपको ये आपके सामने देखिए WAP 7 इंडियन रेलवे का
मैंगलोर 4 और ये एक वैप 4 खड़ा हुआ और ये एक और वैप 7 गाज़ियाबाद शेड का। सो फाइनली वी रीच्ड न्यू दिल्ली। टाइम हमारा 1:50 तो पहले ही आ गए हैं यार। अब मुझे बताओ जिन्होंने नीचे कमेंट करा था उसमें से कितनों ने सही कमेंट करा है कि हम टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था। यहाँ से दोस्तों उसके रैक्स 04681 और 04681 ट्रेन बन के वापस जलंधर सिटी को जाएंगे वाया सहारनपुर गाज़ियाबाद होते हुए जलंधर सिटी। ये ट्रेन यहीं टर्मिनेट होती है और अब इसके रैक्स यूज़ होंगे न्यू दिल्ली जलंधर सिटी के बीच में। ये 04681 बन के चलेगी वाया सहारनपुर गाज़ियाबाद होती है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए न्यू दिल्ली। हमारी ट्रेन टाइम पे रही, टाइम पे पहुंचा दिया, बल्कि बिफोर टाइम पहुंची है। तो आई होप आपको ये पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी। पूरी जर्नी अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना सो दैट कि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो दैट्स इट फ्रॉम मी अभिषेक शर्मा। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई जर्नी एक नए ट्रैवल के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।